साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये कब होगा? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये पहला हो गया। दूसरा, सेकेंड टाइप देखिए क्या बन सकता है। सेकेंड टाइप कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब a प्लस बी का जो एंगल होगा इनका सब 90 डिग्री होगा। जब वेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड क्या होगा? साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। चौथा केस क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब इन दोनों का सम, एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे कॉस ए इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 होगा। पाँचवा देखिए, टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? वेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब हम बोलेंगे टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 1 होगा। इन्हीं 5 टाइप पे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए कि करके इसको हम देखते हैं। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 1। तो चलिए देखिए, टैन ए इंटू, देखो टैन बी को हम क्या लिख सकते हैं? टैन बी को हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस ए। टैन ए इंटू टैन 90 माइनस थीटा जब होता था तो किस में चेंज हुआ करता था? कॉट थीटा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट ए। टैन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। हम जानते हैं टैन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए। और tan ए कट जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। जी हम प्रूव कर दिए। tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री का हमको वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा? अगर हम ये फार्मूला सब याद कर लेंगे, ये भी जितने भी फार्मूला, अगर ये सब हम याद कर लेंगे तो हम उसको इजीली कर सकेंगे। देखिए हमने आपको बताया था कि tan ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम देखेंगे 23 डिग्री और 67 डिग्री को जब हम सब करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो हम बोलेंगे tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये 1 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमको इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम देखेंगे tan 1 और tan 89 डिग्री, ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री, ये मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। तो हमने बताया था tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 कब होगा? वेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इस पूरे क्वेश्चन का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। tan 4 डिग्री tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री tan 86 डिग्री, हमको इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 कब होगा? वेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे tan 5 डिग्री tan 85 मीन्स 5 डिग्री 85 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बना देंगे तो इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम वैसे ही tan 4 डिग्री और tan 86 डिग्री, यानी 4 और 86 मिलकर 90 डिग्री बना लेंगे तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो इसका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमको दिया गया tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको बताना है tan स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया था कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब वेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब हमसे पूछा tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan स्क्वायर
60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है tan स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमने बताया था tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 5 इंटू 18 डिग्री बाई 2, ये 2 9 से 18 हो जाएगा, तो 9 5 से 45, यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो ये √3 कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, यानी tan 45 पे हमको 1 मिलता है। तो हमको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मिल चुका है। तो हमसे पूछा 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 45 डिग्री यानी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, साइन थीटा सेक 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने आपको बताया था साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सेम यहाँ पे यानी थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री किधर ले जाएंगे तो 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से हमको 60 डिग्री मिल जाएगा। हमको थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाएगा। तो हमसे थीटा का वैल्यू ही पूछा था, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।